हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इस एज के ओल्डर पोइट्स की बात की थी दोस्तों, और आज हम इसी एज के यंगर पोइट्स की बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस यंगर पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, जिनके अंदर तीन बड़े बड़े नाम आते हैं दोस्तों: बायरन, शैली और कीट्स। लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। A thing of beauty is a joy forever. It is a popular line from Keats' which poem? Lamia, Endymion, Hyperion, The Eve of Saint Agnes. The correct answer is Endymion. एंडीमियन कीट्स की लिखी हुई पोएम है दोस्तों, और इसकी पहली लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 1818 में पब्लिश होने वाली ये पोएम हमें ब्यूटी की पार्स के बारे में बताती है। एक जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें हमेशा हमेशा आनंद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लॉर्ड बायरन? द करेक्ट आंसर इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस लॉर्ड बायरन की नहीं, जॉन कीट्स की पोएम है दोस्तों। और ये हमें इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि इसमें कीट्स ने स्पेंसेरियन स्टैंजा का प्रयोग किया। स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसकी शुरू की 8 लाइंस तो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो 9वीं लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। और 9th लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टैंजा इज ऑल्सो कॉल्ड एलेक्जेंड्राइन। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आइडेंटिफाई द एलिजी रिटन बाय शैली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, जिनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 1821 में ही डेथ हो गई थी, ही वॉज द लास्ट टू बी बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई इन द रोमांटिक एज। उनकी डेथ पर शैली ने कौन सी एलिजी लिखी थी? ऑप्शंस आर एडोनिस, आ लेमेंट, ओड टू द वेस्ट विंड, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एडोनिस। एडोनिस ही वो एलिजी है दोस्तों जो पीबी शैली ने कीट्स की डेथ पर लिखी थी। Next question is Shelley was expelled from Oxford for publishing a pamphlet on which topic? The revolt of Islam, the necessity of atheism, the Cenci, Prometheus Unbound. The correct answer is the necessity of atheism, friends. Necessity of atheism को लिखने की वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था दोस्तों। प्रोमेथियस अनबाउंड भी हमें ध्यान रखना है बिकॉज इट इज अ क्लोजेड ड्रामा written by P.B. Shelley. Next question is an example of closet drama is blank by Percy Bysshe Shelley. Options given are The Cenci, Hellas, Prometheus Unbound, none of the above. क्लोजेट ड्रामा जो कि परफॉर्म करने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं दोस्तों, ऐसा ड्रामा पीबी शैली का लिखा हुआ प्रोमेथियस अनबाउंड है। नेक्स्ट वन इज Identify the correct match. Poem and poet. Story of Rimini, Leigh Hunt, The Song of the Shirt, Tom Hood, La Belle Dame Sans Mercy, John Keats, all the above. The correct answer is all the above, friends. La Belle Dame Sans Mercy एक बैलेड है, और इसका टाइटल फ्रेंच लैंग्वेज में है दोस्तों। इसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ऑप्शंस में दी गई तीनों पोएम्स और उनके पोइट करेक्टली मैच्ड हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, जॉन कीट्स इज नोन फॉर हिज ओड्स, हिज वर्ल्ड फेमस ओड्स टू ऑटम, टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, अपीयर्ड इन विच ईयर? जॉन कीट्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर 1819 था दोस्तों, क्योंकि इनकी सारी बड़ी बड़ी ओड्स इसी ईयर में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज John Keats dedicated his poem Endymion 1818 to whom? Thomas Chatterton, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, none of the above. The correct answer is Thomas Chatterton, friends. Next question. Shelley made a use of Tarjarima in his Ozymandias, the Skylark, Ode to the West Wind, the Sensitive Plant. The correct answer is Ode to the West Wind, friends.
ओड टू द वेस्ट विंड को शैली के द्वारा टर्जा रिमा में लिखा गया है दोस्तों। टर्जा रिमा में 3-3 लाइन के स्टेंजाज आते हैं और जिनकी राइम स्कीम बनती है ABA, BCB, CDC। जैसे स्पेंसरियन स्टैंजा का सबसे पहले प्रयोग एडमंड स्पेंसर ने अपनी बुक फेरी क्वीन में किया था, वैसे ही टर्जा रिमा का पहला प्रयोग दांते ने अपनी बुक डिवाइन कॉमेडी में किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड शैली। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी किड्स। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट of cloudless climes and starry skies. Byron. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Hunt. The last one is not correctly matched, friends. बाकी जो पोएम्स की लाइन दी गई हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड फेमस लाइन है जो हमें पीबी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड में देखने को मिलती है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये कीट्स की लिखी पोएम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की कंक्लूडिंग लाइन है दोस्तों। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये वाली लाइन लॉर्ड बायरन ने लिखी है अपनी पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी में। और जो लास्ट वाली लाइन्स हैं, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीमरोन का भी, ये पीवी शैली की लाइन्स है दोस्तों। हमारे सबसे मीठे गीत वो हैं जो हमारे सबसे गहरे दुख को प्रकट करते हैं। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम शैलीज टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट वन, negative capability is a term associated with whom? John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, none of the above. Negative capability term जॉन कीट्स ने 1817 में दिया था दोस्तों। और नेगेटिव कैपेबिलिटी को वो एक राइटर की अच्छी एबिलिटी मानते हैं जो कि शेक्सपियर में बहुत अधिक मात्रा में थी। अकॉर्डिंग टू हिम, negative capability is to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. Next one is Thomas Love Peacock authored the essay Seven Lamps of Architecture, Four Ages of Poetry, A Defense of Poetry, none of the above. The correct answer is Four Ages of Poetry. फोर एजेड ऑफ पोइट्री टॉमस लव पिकॉक का वर्क है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कंटेम्पररी पोइट्स और कंटेम्पररी पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने पोइट्री की एज को 4 भागों में बांटा है, आयरन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रास एज। और वो ब्रास एज को बहुत बुरी एज मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन में दिए गए बाकी के वर्क सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर जॉन रस्किन का वर्क है और अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज द वर्क ऑफ पीबी शैली दैट ही रोट टू डिफेंड पोइट्री फ्रॉम द अटैक ऑफ टॉमस लव पिकॉक, जो अटैक उन्होंने अपने इस वर्क फोर एजेज ऑफ पोइट्री में बोला है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ पोइट इन आवर टाइम्स इज अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। ही लिव्स इन द डेज ऑफ द पास्ट। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट टॉमस लव पिकॉक का है दोस्तों और बुक का नाम है फोर एजेज ऑफ पोइट्री। उसी में उन्होंने पोइट्स को एक सेमी बारबेरियन कहा है जो कि सिविलाइज्ड कम्युनिटी के बीच में रहता है। वो वर्तमान समय में भी पास्ट के दिनों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स ला बेल डेम सेंस मर्सी इज ए और एन? बैलेड, ओड, सोनेट, एलिजी। करेक्ट आंसर इज बैलेड। ये एक बैलेड है दोस्तों। बैलेड नैरेटिव पोएम को कहा जाता है जिसमें कि बैलेड स्टैंजाज बनते हैं और बैलेड स्टैंजा की राइम स्कीम होती है ABCB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच वर्क डिड बायरन से आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस? ऑप्शंस आर मैनफ्रेड, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, केन, डॉन हवान। द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज फ्रेंड्स। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज के जब शुरू के 2 कैंटोस पब्लिश हुए थे दोस्तों, वो ही इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि बायरन को कहना पड़ा आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम composed by? The correct answer is Lord Byron.
लॉर्ड बायरन की फेमस पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at what way I had stood before, when will return the glory of your prime. These are the famous lines associated with John Keats, P.B. Shelley, Wordsworth, Hunt. The correct answer is P.B. Shelley। ये लाइंस जो कि एपिस्ट्रोफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये हमें शैली के अ लेमेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आर वे आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, thou hast thy music too. These are the famous lines of Keats' ode, Ode on a Grecian Urn, Ode to Nightingale, to Autumn, or to Spring. The correct answer is to Autumn. To Autumn में ऑटम को संबोधित करते हुए कीट्स लिखते हैं कि बसंत के मौसम के वो गीत कहाँ चले गए, कहाँ गए वो गीत, लेकिन ओ ऑटम, तुम उन गीतों के बारे में मत सोचो, तुम्हारा भी खुद का म्यूजिक है जो बहुत स्वीट है। ये लाइंस हमें कीट्स की ओड टू ऑटम में देखने को मिलती है दोस्त। He was an English poet and the son of a farm laborer. He is the greatest laboring class poet that England has ever produced. His poems descriptive of rural life and scenery made him famous after it was published in 1820. Identify the poet. Options are Tom Hood, John Clare, John Keats, Leigh Hunt. जॉन क्लेयर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले एक लेबरिंग क्लास पोइट थे। ये सबसे महान पोइट माने जाते हैं और वो वर्क जिसने इन्हें फेमस बना दिया वो था पोयम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी। यही वो रूरल लाइफ और सीनरी थी जो इन्होंने अपनी लाइफ में देखी थी और इसे ही इन्होंने अपनी इस पोयम में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है दोस्तों। 20th question is, what is common to the following poems? Wordsworth's The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Don Juan, and Keats' Hyperion. They all are elegies, they all are unfinished poems, they all are divided into cantos, they all are women centered poems. The correct answer is they all are unfinished poems, friends. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.